f 1, 5 to r is defined as fx equal to x square plus 4x plus 3. Then the total variation of f on closed interval 1, 5. So partition of 1, 5 are 1, 2, 3, 4 and 5. So यहाँ पर हमें fx गिवन है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3. सो f1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो 1 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 1 प्लस 3 दिस इज इक्वल टू 8. f2 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इक्वल टू 4 प्लस 8 प्लस 3. 8 3 11 प्लस 4 15. f3 इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 प्लस 3. दिस इज इक्वल टू 9 plus 3 12 plus 12 24. And f4 equal to 4 square plus 4 into 4 plus 3. 16 plus 16 32 plus 3 35. And f5 equal to 5 square plus 5 into 4 plus 3 equal to 25 plus 20 45 plus 3 48. So total variation इक्वल टू आना है f2 माइनस f1 प्लस f3 माइनस f2 प्लस f4 माइनस f3 प्लस f5 माइनस f4 इक्वल टू f2 8 f2 is 15 minus 8 plus f3 24 minus 15 plus f4 35 minus 24 plus 48 minus 35 equal to this is 7 plus 9 plus 6 5 11 plus 13 and this equal to 20 and 20 40. So option third is correct. ऑप्शन 1 2 4 आर रॉन्ग. तो इस तरह से ये क्वेश्चन होता है. बहुत इजी पैटर्न रहता है इसका, बस कंसेप्ट याद रखना है. D is the vector space of 3x3 matrix over the field of real numbers and A equal to this matrix of order 3x3. Let T be a linear operator on V defined by TV equal to A into B for any B belongs to B, then minimal polynomial of T. So यहां पर सबसे पहले हमें इस मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना है. अगर हमने मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन बहुत इजी है. सो 1 0 -5 0 1 -7.
एंड यहां पर हमें t का मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड करना है, मींस हम इस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं। सो इस मैट्रिक्स का मिनिमल पॉलिनोमियल कैसे फाइंड करना है, सबसे बड़ी बात यह आती है। सो इस मैट्रिक्स को पहचानने के लिए हमें मालूम होना चाहिए कंपेनियन मैट्रिक्स। कंपेनियन मैट्रिक्स आइडेंटिफाई कर लिया तो क्वेश्चन इजी है। सो कंपेनियन मैट्रिक्स रहता है अ मैट्रिक्स सच टाइप ऑफ माइनस 0 0 माइनस सी 1 0 माइनस बी 0 1 माइनस ए। अब इसको पहचानेंगे कैसे, इस पे थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। हमारे डायगोनल एलिमेंट ये है, यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे हमने जो डेफिनेशन के लिए देखा है इसमें भी ये है। अब इस डायगोनल के नीचे में जो वैल्यू है 1 1, ये आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा मैट्रिक्स हमारा बोला जाता है कंपेनियन मैट्रिक्स। एंड इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखा जाता है लैम्डा पावर 3 3/3 के लिए माइनस माइनस ए लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस बी लैम्डा माइनस माइनस सी इक्वल टू 0। अब हम गिवन मैट्रिक्स की बात करें तो गिवन मैट्रिक्स में भी ऐसे ही करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखकर हमारा आंसर आ जाएगा। सो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ ए इक्वल टू लिखा जाएगा लैम्डा पावर 3 माइनस माइनस 7 लैम्डा स्क्वायर माइनस माइनस 5 लैम्डा माइनस माइनस 4। एंड इसको हम आगे फिर से लिखेंगे तो लैम्डा पावर 3 प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा प्लस 4। एंड यहां पर हमें इक्वल टू 0 नहीं लिखा है तो उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम इसको x के टर्म में भी लिख सकते हैं। सो इन द टर्म ऑफ x लिखेंगे तो x पावर 3 प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। एंड यहां पर कंपेनियन मैट्रिक्स की एक प्रॉपर्टी रहती है कंपेनियन मैट्रिक्स में करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इक्वल टू रहता है मिनिमल पॉलिनोमियल। सो ये हमारा मिनिमल पॉलिनोमियल बोला जाएगा। इस तरह से यहां पर इसका ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा एंड ऑप्शन 1 2 एंड 3 आर रॉन्ग। फॉलोइंग मैट्रिक्स इज नॉट डायगोनलाइजेबल। सो सबसे पहले हम ऑप्शन 4 से स्टार्ट करेंगे। करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल देखेंगे इसका। सो लैम्डा स्क्वायर एंड यहां पर मैं फिर फॉर्मूला लिख देता हूं 2/2। अगर कोई मैट्रिक्स 2/2 ऑर्डर का है तो इसके लिए इन जनरल करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल रहता है लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0। सो लैम्डा स्क्वायर आएगा माइनस ट्रेस इज 8 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट 15 माइनस 3 मीन्स 12 इक्वल टू 0। एंड इसकी फैक्टर करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा माइनस 6 लैम्डा प्लस 12 इक्वल टू 0। टेकिंग लैम्डा कॉमन लैम्डा माइनस 2 माइनस 6 कॉमन लैम्डा माइनस 2 इक्वल टू 0। एंड फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे सो लैम्डा माइनस 2 एंड लैम्डा माइनस 6 इक्वल टू 0।
and lambda equal to 2 and 6. So eigenvalues are 2 and 6 and all eigenvalues are distinct. So this matrix is diagonalizable. हमें नोट की बात कर रहे हैं, सो ये हमारा ऑप्शन रॉन्ग की कैटेगरी में जाएगा। यहाँ पर इसका ऑप्शन 3 के लिए लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इज 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आइगन वैल्यू कैलकुलेट करेंगे इसका, तो ये आइगन वैल्यू आएगा 1 एंड 4। ये भी कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। सो ये भी डायगोनलाइजेबल हो गया, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग होता है। एंड यहां पर ऑप्शन 2 में लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इज 5 लैम्डा एंड डिटर्मिनेंट इज प्लस 6 इक्वल टू 0। सो आइगन वैल्यूज आर 2 एंड 3। सो ये भी कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है। सो ये भी कैसा हो गया, डायगोनलाइजेबल। अब 3 ऑप्शन डिस्कार्ड हो गए, तो ऑप्शन 1 तो ऑब्वियसली करेक्ट है ही, बट हाउ ऑप्शन 1 इज करेक्ट। सो ऑप्शन 1 के लिए यहां पर इसका करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखेंगे लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस इज 4 लैम्डा प्लस डिटर्मिनेंट इज 4 इक्वल टू 0। सो यहां से लैम्डा माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलता है, और यहां से आइगन वैल्यूज मिलते हैं 2 एंड 2। आइगन वैल्यूज आर नॉट डिस्टिंक्ट, सो यहां पर हमें इसका ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। सो कैसे करेंगे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी कैलकुलेट, ये देखते हैं। सो यहां पर इसका am ऑफ 2 इक्वल टू 2। सो gm ऑफ 2 इज, सो gm के लिए हमें 2 माइनस 2 एंड यहां पर 2 0 2 माइनस 2 एंड ये मैट्रिक्स मिलेगा हमें 0 2 0 0। सो यहां पर gm ऑफ 2 इक्वल टू 1। सो यहां से am इज नॉट इक्वल टू gm। सो ये हमारा ऑप्शन करेक्ट की कैटेगरी में जाएगा। आई होप आपको ये प्रॉपर्टीज मालूम होंगे। सो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ओनली द प्रॉपर्टी ऑफ डायगोनलाइजेबल। A 7 5 matrix capital A has rank 2 in the dimension of null space of A is। सो यहां पर गिवन मैट्रिक्स A is इक्वल टू 7 5 5 ऑर्डर। यहां पर ये रो है, ये कॉलम्स हैं, एंड दूसरा गिवन है रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। सो हमें यहां पर कैलकुलेट करना है डायमेंशन ऑफ द नल स्पेस ऑफ ए, मीन्स नलिटी ऑफ ए, और हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे न्यू ए। सो वी नो दैट rank nullity theorem, rank of A plus nullity of A
इक्वल टू n मीन्स डायमेंशन ऑफ डोमेन, मीन्स डायमेंशन ऑफ डोमेन मीन्स नंबर ऑफ कॉलम्स। सो यहां पर रैंक गिवन है 2, नलिटी हमें फाइंड करना है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 5। सो यहां से नलिटी ऑफ ए इक्वल टू 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। ऑप्शन 4, ऑप्शन 2 एंड 1 ये सब रॉन्ग होंगे। ऑप्शन 3 करेक्ट होगा। Subspace of W of R4 is spanned by the vectors 1 minus 4 minus 2 1, 1 minus 3 minus 1 2 and 3 minus 8 minus 2 and 7। तो यहाँ पर हमें एक्चुअली इसका एक मैट्रिक्स बनाना है और मैट्रिक्स की रैंक फाइंड करनी है। तो सपोज इसका मैट्रिक्स बनाएंगे तो कैपिटल ए के इक्वल बनाएंगे 1 माइनस 4 माइनस 2 1 एंड सेकेंड रो लिखेंगे 1 माइनस 3 माइनस 1 2 एंड 3 माइनस 8 माइनस 2 एंड 7। यहां पर हमें रैंक फाइंड करना है। सो बाई R2 माइनस R1 एंड R3 माइनस 3R1 रो ऑपरेशन लगाएंगे। सो दिस मैट्रिक्स ए इक्वल टू आएगा यहाँ पर हमारा रो 1 तो सिमिलर रहेगा 1 माइनस 4 माइनस 2 एंड 1। ये वैल्यू आएगी 0 1 1 1 एंड ये वैल्यू मिलेगी हमें 0 4 4 एंड 4। अगेन एक और रो ऑपरेशन लगाएंगे R3 माइनस 4R2। तो यहां पर हमें 1 माइनस 4 माइनस 2 1 0 1 1 1 एंड ये पूरा रो 0। सो यहां पर हमें पाइवोट मिल रहे हैं। एक तो यहां पर मिल रहा है, एक ये मिल रहा है। सो यहां से रैंक ऑफ ए इक्वल टू मिलता है 2। सो ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 2 3 आर इनकरेक्ट। द लीनियर ऑपरेटर टी R3 to R3 is defined as Tx by z equal to x minus 3y minus 2z, comma y minus 4z, comma z. Then T inverse 132 is। so यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को बहुत इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। गिवन है टी एक्स बाई जेड इक्वल टू एक्स माइनस 3y माइनस 2z बाई माइनस 4z एंड z। सो हमें यहाँ पे फाइंड करना है टी इनवर्स ऑफ x बाई जेड। हमारा टारगेट ये। जब टी इनवर्स ऑफ x बाई जेड फाइंड हो जाएगा उसके बाद x बाई जेड में x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 3 एंड z इक्वल टू 2 पुट करेंगे और हमें ऑप्शन करेक्ट मिल जाएगा। सो वी हैव टी इनवर्स ऑफ x बाई जेड इक्वल टू ABC और ऑपरेटर को हम दूसरी साइड ले जाएंगे तो टी ABC आएगा। सो नाउ टी एक्स बाई जेड जो गिवन है हमें उसमें हम x के प्लेस पर a, नाउ पुट x इक्वल टू a, y इक्वल टू b, z इक्वल टू c इन इक्वेशन। सपोज इसको हम 1 बोल दें
1. So TABC इक्वल टू ये होगा A माइनस 3B माइनस 2C, B माइनस 4C एंड C. सो ये इक्वल टू आ रहा है हमारा x बाई जेड. सो यहां से हमें x इक्वल टू मिल रहा है a माइनस 3b माइनस 2c बाय इक्वल टू b माइनस 4c एंड z इक्वल टू c. सो z इक्वल टू c तो है ही, हमें z इक्वल टू c को यहां पर पुट करेंगे. z इक्वल टू c है तो b इक्वल टू मिलेगा यहां से बाई प्लस 4c. यहां से हमें b की वैल्यू मिल जाएगी बाई प्लस 4z एंड यहां पर हम इसी की हेल्प से a की वैल्यू फाइंड करेंगे इसमें से. तो a मिलेगा हमें x प्लस 3b प्लस 2c. तो x प्लस 3b कैलकुलेट किया बाई प्लस 4z एंड 2 z की वैल्यू है c और c के प्लेस पे z पुट करेंगे. तो a इक्वल टू यहां से x प्लस 3 बाई प्लस 12z प्लस 2z. तो a इक्वल टू मिला x प्लस 3 बाई प्लस 14z. सो हमने यहाँ पर ABC की वैल्यू कैलकुलेट कर लिए. तो इस तरह से हमें T इनवर्स ऑफ x बाई जेड, सपोज ये हमारा इक्वेशन 2 बोला जाता, तो पुटिंग द वैल्यूज ऑफ ABC इन इक्वेशन A इज दिस, B इज दिस एंड C इज Z. T इनवर्स x बाई जेड इक्वल टू मिलेगा हमें x प्लस 3 बाई प्लस 14z बाई प्लस 4z एंड c इज z. सो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है T इनवर्स ऑफ 1 3 2. सो x के प्लेस पे 1, y के पे 3 एंड z के प्लेस पे 14 इंटू 2 होगा. सो 1 प्लस 9 प्लस 28, 3 प्लस 8 एंड 2. सो T इनवर्स ऑफ 1 3 2 इक्वल टू 38 11 एंड 2. यहां से इसका ऑप्शन आई थिंक 2 करेक्ट है. ऑप्शन 2 इज करेक्ट. सो इस क्वेश्चन में ऑप्शन 2 करेक्ट है. ऑप्शन 1 3 4 आर इनकरेक्ट. If f0 equal to 1, f1 equal to 3 and f3 equal to 55, then f2 is. So यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए एक तो यहाँ पे आधा अधूरा जैसा क्वेश्चन दिख रहा है, लेकिन ठीक है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आया था, उसी को मॉडिफाइड करके यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया गया. बट ये नहीं सोचा गया कि इट्स नॉट पॉसिबल टू थिंक सच टाइप ऑफ फंक्शन. बट फिर भी ठीक है. सो यहाँ पर हमने बहुत रिसर्च की और इसके बाद में एक फंक्शन मिला हमें, कंसीडर एफ एक्स इक्वल टू 8
एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ये फंक्शन ऐसा है f0, f1, f3 की कंडीशन को सेटिस्फाइड कर रहा है और हमारा आंसर मिल रहा है। सो यहाँ पर ये 1 है। पहले f0 की कंडीशन सेटिस्फाइड कराएंगे। पुट x इक्वल टू 0 इन 1। सो हमें यहाँ से f0 इक्वल टू मिलता है 0 माइनस 0 प्लस 1, इट विल बी 1। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। पुट x इक्वल टू 1 इन 1। सो यहाँ से f1 इक्वल टू 8 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस 1 विल बी 8 प्लस 1 माइनस 6 मीन्स 3। सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाइड हो रही है। पुट x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1। सो f3 इक्वल टू 8 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 6 इंटू 3 प्लस 1 इक्वल टू 8 इंटू 9 प्लस 1 minus 18, and this is 72 plus 1 minus 18। फाइनली ये f3 इक्वल टू 73 माइनस 18 इक्वल टू 55 मिल गया। मीन्स जो गिवन कंडीशंस थे वो यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रहे हैं। सो नाउ पुट x equal to 2 in equation 1. So f2 will be 8 into 2 square minus 6 into 2 plus 1. So this is 8 into 4 minus 6 into 2 plus 1 means 32 plus 1 minus 12, 33 minus 12 means 21. So option 3 is correct. Option 1, 2 and 4 are incorrect. Integral surface of the equation zx plus zy equal to 1 passing through the curve x equal to 0 and z equal to y square. So given that पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जेड एक्स प्लस जेड वाई इक्वल टू 1 और हम इसको लिखना चाहें तो डेल जेड ओवर डेल एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल वाई इक्वल टू 1 है और इसका सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे तो P प्लस क्यू इक्वल टू 1 है। एंड ये लैग्रेंज इक्वेशन के जैसी बन रही है। कैपिटल P इंटू पी प्लस Q इंटू क्यू इक्वल टू R टाइप। So on comparing capital P equal to 1, Q is 1, R is also 1. So Lagrange auxiliary equation will be ये रहता है dx अपॉन कैपिटल P dy अपॉन कैपिटल Q एंड dz अपॉन कैपिटल R. So PQR R1 dx equal to dy equal to dz. फर्स्ट सेकंड एंड ये थर्ड रिलेशंस बन रहे हैं। यहाँ पे सभी वैल्यूज 1 है। अपॉन 1 लिखें ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो जैसा कि क्वेश्चंस में दिख रहा है y प्लस एक्स है, z प्लस एक्स है, z माइनस एक्स है। सो ऑप्शन के बेस पे टेकिंग dx equal to dy on integrating we get x equal to
बाई प्लस सी वन, और हम इसको बाई माइनस एक्स इक्वल टू सी वन लिखेंगे, जैसा कि हमारे ऑप्शंस में दिख रहा है। एंड नाउ अगेन टेकिंग फर्स्ट एंड थर्ड, dx इक्वल टू dz, जैसे ऑप्शन की नीड है वैसे ही वर्क करेंगे। इंटीग्रेशन करने पर ये आएगा x इक्वल टू जेड प्लस सी टू, और हम इसको लिखेंगे z माइनस एक्स इक्वल टू सी टू, क्योंकि C1 एंड C2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होते हैं, सो हम इन दोनों वैल्यूज को इस तरह से लिखेंगे। सो सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा जाएगा बाई माइनस एक्स इक्वल टू फाइव जेड माइनस एक्स, एंड गिवन कंडीशन x इक्वल टू जीरो एंड z इक्वल टू बाई स्क्वायर। सो यहां पर इन वैल्यूज को x इक्वल टू जीरो, जेड इक्वल टू बाई स्क्वायर को यूज करेंगे, तो इसको सपोज हमने इक्वेशन वन बोल दिया, तो इक्वेशन वन में पुट करेंगे x इक्वल टू जीरो इन इक्वेशन वन, तो बाई माइनस जीरो इक्वल टू मिलेगा फाइव जेड माइनस जीरो। सो बाई इक्वल टू मिल गया फाइव जेड, एंड जेड की वैल्यू यहां पर बाई स्क्वायर है, सो बाई इक्वल टू फाइव बाई स्क्वायर पुट करेंगे। सो टेक बाई स्क्वायर इक्वल टू ए, सो यहां से बाई इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट ए, तो हमें फाइव ए इक्वल टू मिलेगा अंडर रूट ए। सो इस कंसेप्ट को यहां पे यूज करेंगे, तो इक्वेशन वन को हम लिख सकते हैं, ये लिखेंगे बाई माइनस एक्स इक्वल टू आएगा अंडर रूट ऑफ जेड माइनस एक्स, और स्क्वायर करेंगे तो बाई माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू जेड माइनस एक्स लिखेंगे। तो इस तरह से यहां पर इसका ऑप्शन 4 करेक्ट होगा, एंड ऑप्शन 1 2 3 आर इनकरेक्ट। The rank of the quadratic form 6x square. The rank of the quadratic form 6x1 square plus 17x2 square plus 3x3 square minus 20x1 x2 minus 14x2 x1 plus 8x3 x1 is. So सबसे पहले हमें यहाँ पर इसके लिए 3x3 का एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा, जैसा कि हमें 3x3 का मैट्रिक्स A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33 में एलिमेंट्स दिखते हैं, वैसे ही कुछ यहाँ पर सेम रहता है। तो x1, x2, x3 यहाँ पर ये लिखना होता है, एंड इधर भी लिखना होता है, दोनों साइड में x1, x2, x3 लिखते हैं। x1 स्क्वायर करेंगे 6 आएगा, यहाँ पर x2 जो डायगोनल एलिमेंट है वहां पर 6 आएगा, ये 17 एंड ये 3। अब -20 है, इसके टू पार्ट होते हैं, -20 x1 x2 के लिए है, सो -10 यहां आएगा और -10 यहां पर आएगा। सिमिलरली -14 बिलोंग्स टू x2 x3, x2 x3 हमारे कहां पर एग्जिस्ट करेंगे, एक तो यहां पर वैल्यू एग्जिस्ट करेगी -7 लिखेंगे, एक यहां पर एग्जिस्ट करेगी -7 लिखेंगे, एंड लास्ट 8 है, 8 हमारा x1 x3 के लिए एग्जिस्ट करेगा, तो 4 एंड 4 करके लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये 3x3 का मैट्रिक्स बन गया, इसको हमने A बोल दिया। नाउ रैंक मीन्स, रैंक मतलब नॉन जीरो आइगन वैल्यूज। जीरो आइगन वैल्यू कैलकुलेट नहीं करेंगे, जितने भी नॉन जीरो आइगन वैल्यू मिलेंगे उनको हम यहां पर काउंट करके देखेंगे कैलकुलेट करने के बाद। सो फर्स्ट ऑफ ऑल
characteristic polynomial of a, so इसका फॉर्मूला रहता है लैम्डा पावर 3 माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट a इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। इस तरह से हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल कैलकुलेट करना होता है, और हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं लैम्डा पावर 3 माइनस ट्रेस ऑफ a इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट a में आता है डिटर्मिनेंट ऑफ a11 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a22 प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ a33 इंटू लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटर्मिनेंट ऑफ a मीन्स यहां पर ये वैल्यू 6, 51 माइनस 49 माइनस 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 प्लस 10 and this is minus 30 minus minus plus 28 plus 4 plus 70 minus 68 equal to 6 into 2 plus 10 into minus 2 plus 4 into 2 equal to 12 minus 20 plus 8 equal to 20 minus 20 equal to 0। मीन्स हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 मिली है। सो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 मीन्स मैट्रिक्स इज सिंगुलर टाइप मैट्रिक्स हो गया। इसका मतलब यह है कि इसकी 3 आइगन वैल्यू नॉन जीरो कभी नहीं आएंगे, एक वैल्यू तो कम से कम 0 रहेगी। तो ऑप्शन 2 यहां से हम डिस्कार्ड कर सकते हैं। नाउ आगे प्रोसेस करेंगे एंड हमें a11 a22 a11 हमें मिलेगा यहां पर 7 माइनस 7 माइनस 3 एंड 3 a22 and a22 equal to 6 4 4 3 a33 will be 6 minus 10 and 17, so 21 minus 49 this equal to ये 17 है तो 17 मीन्स यहां पर 51 रहेगा, 2 आएगा। 18 माइनस 16 ये 2 भी है, और 68 माइनस दिस इज 102 माइनस 100, सो ये भी 2 है। कुल मिला के इसका तीनों का एडिशन आएगा a11 प्लस a22 प्लस a33 इक्वल टू आता है 6। तो ये ट्रेस ऑफ एडजॉइंट a इक्वल टू 6 आ गया। एंड ट्रेस ऑफ a मीन्स सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट 6 प्लस 17 प्लस 3 equal to 26. So putting the values of trace and trace of adjoint A and determinant, so lambda power 3 characteristic polynomial
इक्वल टू मिलेगा हमें लैम्डा पावर 3 माइनस ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स 26 लैम्डा स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एडजॉइंट 6 लैम्डा माइनस डिटर्मिनेंट 0 इक्वल टू इसको 0 पुट करेंगे। सो लैम्डा कॉमन करने के बाद लैम्डा स्क्वायर माइनस 26 लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू 0। सो वन आइगन वैल्यू इक्वल टू 0 एंड अदर्स के लिए हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा और तब जाके हमें दो आइगन वैल्यूज मिलेंगे। तो यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 ए सी मीन्स 1 और 6 है अपॉन 2a। सो 26 प्लस माइनस अंडर रूट एंड इसको सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। 676 माइनस 24 अपॉन 2। सो लैम्डा इक्वल टू प्लस 26 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 652 अपॉन 2 एंड 26 प्लस माइनस 25.5 अपॉन 2। सो यहां से 2 नंबर्स मिलेंगे हमें और दोनों ही नंबर पॉजिटिव नंबर मिलेंगे। सो इन दोनों नंबर्स के बेस पर हम बोल सकते हैं 2 पॉजिटिव आइगन वैल्यू मिल रही है। सो इसका ऑप्शन 1 रॉन्ग होगा, 4 भी रॉन्ग होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा 2 आइगन वैल्यूज। डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस बाई जेड एक्स एक्स प्लस 2 एक्स जेड एक्स वाई प्लस 1 माइनस बाई जेड वाई वाई इक्वल टू 0 इज इलिप्टिक इन द रीजन इन द फॉलोइंग रीजन। सो यहां पर मैंने कंसेप्ट लिख के बताया। कंसेप्ट ये है कि अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अ u x x प्लस b u x y प्लस c u y y इक्वल टू 0 इज बी स्क्र माइनस 4ac कैलकुलेट करेंगे इसमें एंड अगर बी स्क्र माइनस 4ac नेगेटिव आता है तो ये इलिप्टिक टाइप होता है, इक्वल टू 0 आता है तो पैराबोलिक होता है एंड पॉजिटिव वैल्यू आती है तो हाइपरबोलिक टाइप होता है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर अप्लाई करना है। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन इस कंसेप्ट का क्वेश्चन नहीं आ रहा हो। सो यहां पर गिवन partial differential equation is 1 plus by z xx plus twice x z xy plus 1 minus by z by y equal to 0. On comparing with the standard equation, so here a equal to 1 plus by b equal to 2x, c equal to 1 minus y. So b square minus 4ac equal to b square minus 2x square minus 4ac means 1 plus y into 1 minus y. सिंप्लीफाई करेंगे तो 4x स्क्वायर मिलेगा माइनस 4 1 plus y into 1 minus y will be 1 minus y square. a square minus b square equal to a plus b a minus b। इस कंसेप्ट से हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड यहां पर ये वैल्यू लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 y स्क्वायर और 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
-4। तो यहां पर बी स्क्र -4ac की वैल्यू ये आ रही है। अब ऑप्शन में सपोज हमने ऑप्शन 4 से वैल्यू देखेंगे तो ऑप्शन 4 में लेस देन इक्वल टू की बात कर रहे हैं। इक्वल टू अगर पुट करेंगे एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू 1 पुट कर देंगे तो ये रीजन 0 होगा, हाइपरबोलिक पैराबोलिक टाइप में चला जाएगा, सो ये रॉन्ग है। सिमिलरली ऑप्शन 3 भी रॉन्ग होगा। एंड ऑप्शन 4 में एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र ग्रेटर देन 1 पुट करेंगे तो इसको मान लीजिए कि हमने 2 पुट कर दिया तो हाइपरबोलिक इक्वेशन बन जाएगी। क्वेश्चन में बोला है पैराबोलिक टाइप, इलिप्टिक टाइप। क्वेश्चन में हमारे में इलिप्टिक टाइप के लिए पूछा गया है। सो इलिप्टिक टाइप में नेगेटिव वैल्यू कब आएगी? जब हम एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इसको लेस देन 1 पुट करेंगे। सपोज हमने एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र को -1 पुट कर दिया तो बी स्क्र -4ac हमें मिलेगा। बी स्क्र -4ac इक्वल टू होगा 4 इंटू -1 -4 एंड दिस इज 8 एंड ये वैल्यू नेगेटिव है। सो यहां से इलिप्टिक टाइप बनेगा। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहते हैं इस टाइप के। तो यहां पर इसका ऑप्शन 1 करेक्ट है। अदर सो गिवन इक्वेशन इज बाई एक्स इक्वल टू लैम्डा साइन एक्स इंटेग्रल विद लिमिट 0 टू पाई बाई टी कोस टी डी टी प्लस लैम्डा cos x इंटीग्रल विद लिमिट x टू पाई बाई टी साइन टी डी टी। सो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है बट इसको लिखने का थोड़ा सा तरीका बदल दिया गया है। हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं बाई एक्स इक्वल टू लैम्डा इंटीग्रल 0 टू, ये 0 टू x लिमिट है, x साइन x cos t इंटू बाई टी डी टी प्लस लैम्डा इंटीग्रल विद लिमिट x टू पाई cos x साइन टी डी टी बाई टी डी टी। Suppose this is equation number 1. So on differentiating equation 1 by using Leibniz rule, so we have y dash x equal to lambda integral with limit 0 to x del over del x sin x cos t by t dt प्लस साइन एक्स लिखा जाता है यहाँ पर बाई लेबनिज रूल, इसको cos x लिखेंगे बाई x एंड यहां पर इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 माइनस लोअर लिमिट 0 है सो 0 आएगा प्लस लैम्डा इंटीग्रल x टू पाई डेल ओवर डेल x cos x साइन t बाई टी डी टी प्लस अपर लिमिट क्योंकि फिक्स नंबर है सो 0 एलिमेंट होगा माइनस यहां पर ये वैल्यू आएगी cos x sin x बाई x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1। सो ये दोनों वैल्यूज नेगेटिव और पॉजिटिव होने की वजह से कैंसिल हो रहे हैं। बाई डैश x इक्वल टू डिफरेंशिएशन करने के बाद ये स्टेप कुछ इस तरह से दिखेगा। लैम्डा इंटीग्रल 0 टू x लिमिट, डिफरेंशिएशन यहां पर साइन का होगा तो cos आएगा x cos t बाई टी डी टी प्लस लैम्डा इंटीग्रल x टू पाई
यहां पर कॉस का साइन आएगा माइनस साइन साइन टी डी बाई टी डी टी. This is equation number 2. Again differentiating this equation by using Leibniz rules by double dash x equal to lambda integral 0 to x del over del x cos x cos t by t dt plus cos x into cos x into by x and differentiation of x is 1. माइनस जीरो वैल्यू आएगी लोअर लिमिट जीरो की वजह से एंड यहां पर माइनस साइन बाहर लेते हैं लैम्डा इंटेग्रल x टू पाई एंड ये वैल्यू को लिखेंगे डेल ओवर डेल x साइन x साइन t बाई टी डी टी प्लस अपर लिमिट की वजह से वैल्यू जीरो होगी, ये माइनस साइन आएगा और ये जीरो आएगा. यहां पर माइनस माइनस प्लस होने की वजह से प्लस आएगा, इसको लिखेंगे साइन एक्स एंड इसको फिर से साइन टी को साइन एक्स लिखेंगे बाई एक्स आएगा और 1 एंड फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो बाई डबल डैश एक्स इक्वल टू लेमडा इंटेग्रल 0 टू x डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन, सो यहां पर माइनस लिख देते हैं साइन x cos t बाई टी डी टी एंड मैं ये इंटेग्रल वाले टर्म को इधर लिख रहा हूं, माइनस आएगा लिमिट x टू पाई साइन का डिफरेंशिएशन cos साइन टी बाई टी डी टी प्लस रिमेन वैल्यू में cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स एंड इसके साथ में ये बाई एक्स है. सो cos एक्स स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बन होगा बाई डबल डैश एक्स इक्वल टू माइनस लेमडा एंड यहां पर ये वैल्यू रिमेन वैल्यू 0 टू x साइन एक्स cos t बाई टी डी टी प्लस इंटेग्रल x टू पाई cos x साइन t बाई टी डी टी प्लस पाई x एंड यहां पर ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दिख रही है ये वाली वैल्यू इक्वेशन 1 से रिप्लेस होगी एंड यहां पर हम इसको रिप्लेस करेंगे तो बाई डबल डैश x इक्वल टू माइनस लेमडा आएगा, ये बाई x के इक्वल आ जाएगी. यहां पर लेमडा लिखने से रह गया है, यहां पर लेमडा आएगा, यहां लेमडा आएगा और यहां लेमडा आएगा, इसके साथ में लेमडा आएगा एंड इसके साथ में ये वैल्यू बाई एक्स रहेगी माइनस प्लस लेमडा बाई एक्स. यहां से इसको सॉल्व करेंगे तो बाई डबल डैश एक्स इक्वल टू लेमडा माइनस 1 बाई एक्स और बाई डबल डैश एक्स माइनस लेमडा माइनस 1 बाई एक्स इक्वल टू 0 आएगी. तो यहां पर इस तरह से इसका ऑप्शन जो है वो थर्ड हमारे
रिजल्ट से मैच कर रहा है। ऑप्शन 1, 2 एंड 4 इनकरेक्ट हो रहे हैं, और हम बाई पाई एंड बाई डैश जीरो में बाउंड्री कंडीशंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन 3 करेक्ट रहेगा। If the integral equation y(x) equal to lambda integral with limit 0 to pi by 4 sin square x by t dt has non-zero solution, then what is the value of this lambda? Lambda means eigen value, यहाँ पर हमें कैलकुलेट करना है इसका। So given is y(x) equal to lambda integral with limit 0 to pi by 4 sin square x by t dt। जैसा कि हम मेथड में करते हैं, विद रिस्पेक्ट टू t के लिए इंटीग्रल है, सो x का यहाँ पर इंटीग्रेशन में कोई वर्क नहीं है। सो हमने लिखा बाई एक्स इक्वल टू लैम्डा साइन स्क्वायर एक्स इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 लिमिट बाई टी डी टी। लेट c इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 by t dt. This is equation number 2 and this is equation number 1. By the help of equation 2, equation 1 becomes by x equal to lambda c sin square x, equation 3. Or we can rewrite in term of t, so by t equal to lambda c sin square t. Suppose this is equation number 4. So by the help of equation 4 we can solve equation 2. So equation 2 को solve करेंगे तो 0 to pi by 4 लिखेंगे and lambda c sin square t dt। and इस इंटीग्रल को करने के लिए हमें we know that cos 2a equal to 2 cos square a minus 1 and 1 minus 2 sin square a। सो यहाँ पर cos 2a का सेकंड फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई होगा एंड sin square a sin square a will be 1 minus cos 2a upon 2। So integral becomes 0 to pi by 4 lambda c and this equal to 1 minus cos 2t upon 2 dt। और c equal to lambda c upon 2 integral with limit 0 to pi by 4 1 minus cos 2t dt। So c equal to lambda c upon 2 and this equal to t, integration of cos is sin, so minus sin 2t upon 2 and limit 0 to pi by 4। So c equal to lambda c upon 2 and limit pi by 4 minus sin 2 into pi by 4 upon 2 माइनस 0, लोअर लिमिट 0 है, सो सभी वैल्यूज 0 होंगे। एंड 2 से इसको 4 को कैंसिल करेंगे, 2 मिलेगा। c इक्वल टू लैम्डा c अपॉन 2 हियर पाई बाई 4 माइनस साइन पाई बाई 2 अपॉन 2। सो साइन पाई बाई 2 इक्वल टू 1 लैम्डा c अपॉन 2। सो पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2। c इक्वल टू लैम्डा c अपॉन 2, एलसीएम इज 4 एंड पाई माइनस 2। और
लेमडा सी अपॉन 8 लिखेंगे पाई -2, और इधर ट्रांसफर करेंगे तो सी के साथ में 8 अपॉन पाई -2 इक्वल टू लेमडा सी। तो यहां से लेमडा इक्वल टू मिलता है 8 अपॉन पाई -2। दिस इज द आइगन वैल्यू। सो इसके बेस पर यहां पर ऑप्शन 2 is correct. This is option 2. Option 1 is wrong. Option 3, 4 are also wrong. If yx satisfy the integral equation yx equal to 1 plus x plus integral 0 to x e power minus 2 x minus t by t dt, then y 4 is. So given integral equation yx equal to 1 plus x plus integral with limit 0 to x e power minus 2 x minus t by t dt. So on differentiating by using Leibniz rule, so y dash x equal to 0 plus 1 plus integral with limit 0 to x del over del x integral e power minus 2 x minus t by t dt plus e power minus 2 x minus x by x and differentiation of x is 1 minus 0. इस तरह से लेबनिज रूल अप्लाई करते हैं यहाँ पर, एंड इसको लिखेंगे तो बाई x इक्वल टू 1 प्लस इंटेग्रल विद लिमिट 0 टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ e पावर x ही रहता है, -2 आएगा ये x माइनस टी, एंड पावर को सॉल्व करेंगे तो -2 और मिलेगा बाई टी डी टी प्लस यहां पर e पावर 0 हो गया, सो 1 इंटू बाई एक्स, और बाई डैश एक्स है ये, बाई डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस इसको बाई एक्स लिख दें इधर, -2 इधर लिखेंगे, एंड इंटेग्रल 0 टू एक्स ई पावर -2 एक्स माइनस टी बाई टी डी टी। सो सपोज इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोले, ये वाला जो पार्ट है इसमें वो हमारे गिवन इक्वेशन के पार्ट से मैच कर रहा है, एंड इसकी जगह पर हम ये पार्ट को रिप्लेस करेंगे इस पार्ट को, और यहां से वैल्यू बाई एक्स -1 माइनस एक्स रिप्लेस होगी। सो सपोज ये इक्वेशन नंबर 1 था, तो बाय यूजिंग इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बिकम्स बाई डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस बाई एक्स -2, यहां पे लिखेंगे बाई एक्स -1 माइनस एक्स, सो बाई डैश एक्स इक्वल टू 1 प्लस बाई एक्स -2 बाई एक्स प्लस 2 एंड प्लस 2x, इस तरह से वैल्यू लिखी जाएगी, और बाई डैश एक्स इक्वल टू रिमेन इज बाई एक्स प्लस 3 प्लस 2x,
और हम बाई एक्स को ट्रांसफर करेंगे तो एक ओडी में कन्वर्ट होगा। सो बाई डैश एक्स प्लस बाई एक्स इक्वल टू आ गया 2x प्लस 3। ये एक ओडी मिल गया एंड इसको हम अब सॉल्व करेंगे। इसका ए ई विल बी बनाएंगे तो d प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू 2x प्लस 3 होगा ये, और इसका a लिखेंगे तो m प्लस 1 इक्वल टू 0 gives m इक्वल टू -1। so CF is C1 e power minus x, pi 1 upon d प्लस 1 एंड इधर ये 2x प्लस 3 है, इसको हम 1 प्लस डी पावर -1 लिखेंगे एंड ये 2x प्लस 3 और इसको बाइनोमियल थ्योरम से ओपन करेंगे तो 1 माइनस डी प्लस एंड इस तरह से वैल्यू रहेगी। यहाँ पर 2x प्लस 3 और पी आई इक्वल टू 2x प्लस 3 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ 2x प्लस 3 एंड अदर वैल्यूज 0 होंगी। सो इनको सॉल्व करेंगे तो ये पी आई इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड यहां से -2 मिलेगा, सो ये वैल्यू आएगी 2x प्लस 1 बाई x इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो C1 e पावर माइनस x प्लस 2x प्लस 1 एंड यहां पर हमें C1 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो बाउंड्री कंडीशन यहां पर हमें, अगर हम इक्वेशन 1 में पुट करें x इक्वल टू 0 तो यहां से बाउंड्री कंडीशन हमें मिल जाएगी बाई 0 इक्वल टू 1, क्योंकि x के प्लेस पे 0 पुट करेंगे लिमिट भी लोअर लिमिट अपर लिमिट 0 होगा तो बाई 0 इक्वल टू 1 मिलेगा। सो इस बाउंड्री कंडीशन की हेल्प से यहाँ पर हम c की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो c की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये बाई 0 इक्वल टू C1 e पावर 0 प्लस 0 प्लस 1, यहां से बाई 0 इक्वल टू 1 था तो C1 प्लस 1 एंड यहां से फाइनली C1 इक्वल टू मिल गया हमें 0। सो C1 0 मिल गया तो बाई x इक्वल टू मिलता है हमें 2x प्लस 1 एंड कैलकुलेट करना था हमें बाई 4। सो x के प्लेस पर 4 पुट करेंगे तो बाई 4 इक्वल टू आएगा 2 इंटू 4 प्लस 1 एंड 8 प्लस 1 मीन्स ये वैल्यू 9 मिलती है। तो यहां पर हमारा इसका ऑप्शन 9 वाला ऑप्शन कौन सा है देखते हैं। सो ऑप्शन 4 करेक्ट रहेगा, अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का प्रोसेस होगा। The functions x power 4 and x power 3 into mod x are linearly independent on the following interval. So इनमें से कौन से ऑप्शन में ये li होंगे ये देखना है। तो सबसे पहले mod x का डेफिनेशन क्या रहता है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x रहता है x फॉर ऑल x पॉजिटिव 0 के साथ, माइनस x फॉर ऑल x नेगेटिव। सो यहां पर सपोज f x इक्वल टू x पावर 4 एंड g x
इक्वल टू एक्स पावर 3 इंटू मॉड एक्स। सो ऑप्शन 1 में इंटरवल गिवन है क्लोज्ड इंटरवल -4, 0। इट मींस यहां पर मॉडुलस एग्जिस्ट एक्स जो है एग्जिस्ट करेगा नेगेटिव वैल्यू के लिए, तो एफ एक्स इक्वल टू तो एक्स पावर 4 ही लिखा जाएगा एंड जी एक्स इक्वल टू -x⁴ होगा एंड ये कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर हो रहा है, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर। सो ये यहां पर एल डी रहेगा। ऑप्शन 2 में 0, 4 इसमें भी एफ एक्स इक्वल टू x⁴ एंड जी एक्स इक्वल टू x⁴ ये भी एल डी आ जाएगा इसमें। एंड ऑप्शन थ्री भी एल डी देगा। ऑप्शन 3 में इंटरवल 2 एंड 8 गिवन है। सो यहां पर एफ एक्स की वैल्यू x⁴ एंड जी एक्स इज x⁴। सो ये भी एल डी रहेंगे, कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ ईच अदर रहेंगे। एंड लास्ट ऑप्शन, क्योंकि सिंगल ऑप्शन का क्वेश्चन है, सो लास्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बट हाउ? सो यहां पर हम लिख के बताएंगे, इसके इंटरवल में आएगा -4, 4। सो लीनियर कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो C1 एफ एक्स प्लस C2 जी एक्स इक्वल टू 0। फॉर ऑल इसमें इंटरवल रहेगा -4 से 4 x के लिए रहेगा। सो x बिलोंग्स टू यहां पे लिख देते हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू -4, 4। सो C1 x⁴ प्लस C2 x⁴ mod x इक्वल टू 0। अब हम यहां पर वैल्यू -4 टू 4 है तो -1 कंसीडर करेंगे और या 1 कंसीडर करें। सो फॉर x इक्वल टू 1 ये वैल्यू C1 प्लस C2 इक्वल टू 0 की रिलेशन मिलेगा। सो ये इस इंटरवल में Li रहेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट रहेगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है, ऑप्शन 1, 2, 3 आर इनकरेक्ट। एक्सट्रीमम ऑफ द फंक्शनल I by x इक्वल टू इंटीग्रल विद लिमिट 0 to 1 y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर y डैश dx where y0 equal to 0 and y1 equal to 1. So consider f equal to y square plus x square y dash. So Euler's equation is given by del f over del y minus d over dx del f over del y dash equal to 0. So f को पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू y एंड y डैश। सो del f over del y इक्वल टू 2y माइनस d over dx del f over del y डैश इक्वल टू x स्क्वायर इक्वल टू 0। सो 2y माइनस 2x इक्वल टू 0 एंड यहां से हमें 2y इक्वल टू 2x और यहां से y इक्वल टू x मिल जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन 2 करेक्ट होगा, अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट। uxt is the solution of ut equal to 4 uxx under the conditions
u0, and u pi t equal to 0 and ux, 0 equal to sin x is lying between to 0 to pi, t positive, then u x pi by 2, 2 की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए बोला है। सो अगर हम इस क्वेश्चन को पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये थोड़ा सा टफ जाता है। सो यहाँ पर हम इसमें सबसे इजी मेथड बाय यूजिंग द लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन मेथड कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे कंसेप्ट में क्या होता है कि लाप्लास ऑफ डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर, इसको हम लिखते हैं डी स्क्वायर यू बार अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लाप्लास ऑफ डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू आता है एस इंटू यू बार माइनस यू एक्स कॉमा 0 एंड लाप्लास ऑफ ई पावर ए टी हमें मालूम है ये आता है 1 अपॉन एस माइनस से। अगर यहाँ से हम इसका लाप्लास इनवर्स ऑफ 1 अपॉन एस माइनस से कैलकुलेट करेंगे तो ई पावर ए टी आएगा। एंड थर्ड फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होने वाला है पी आई का रूल फॉर साइन ए एक्स। तो साइन ए एक्स में अगर पी आई इस तरह का आता है 1 अपॉन डी स्क्र प्लस 2a² इंटू साइन ए एक्स, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम डी स्क्र के प्लेस पर माइनस ए स्क्र पुट करते हैं। तो ये एक मैंने कॉन्सेप्ट का डिटेल बता दिया। अब इसके अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इसमें हम डायरेक्ट पी आई कैलकुलेट करेंगे, नो नीड टू कैलकुलेट फॉर सी एफ। ये स्मार्ट ट्रिक है। अगर हम इस क्वेश्चन को इस ट्रिक की हेल्प से करेंगे तो क्वेश्चन इजी रहेगा, अदरवाइज टाइम किलिंग होता है। जैसा कि सभी को मालूम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन करना होता है। तो हमें इसको ये मेथड जो मैं एडॉप्ट किया हूँ यही ज़्यादा यूजफुल है, टाइम सेविंग मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड नहीं है। सो गिवन partial differential equation is ut equal to 4uxx, or this can be written as del u over del t equal to 4 del square u over del x square. This is equation number 1. Taking Laplace transform both sides of equation 1. सो लाप्लास ट्रांसफॉर्म अप्लाई करेंगे तो लाप्लास ऑफ डेल यू ओवर डेल टी इक्वल टू 4 लाप्लास ऑफ डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर आएगा। एंड हम इसको लिखेंगे डेल यू ओवर डेल टी के लिए मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है एस यू बार माइनस यू एक्स कॉमा 0 एंड इसके लिए वैल्यू लिखी डी स्क्वायर यू बार ओवर डी एक्स स्क्वायर। सो यू एक्स कॉमा 0 इक्वल टू है साइन एक्स। सो एस यू बार माइनस यू एक्स कॉमा 0 इक्वल टू 4, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर यू बार एंड यहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो एस यू बार माइनस साइन एक्स इक्वल टू 4 डी स्क्वायर यू बार। और फर्दर सिंप्लीफाई करें तो 4 डी स्क्वायर यू बार माइनस एस यू बार इक्वल टू माइनस साइन एस एंड 4 डी स्क्वायर माइनस एस यू बार इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सो यहाँ पर इसका पी आई लिखा जाएगा 1 अपॉन 4 डी स्क्वायर माइनस एस इंटू साइन एक्स विद माइनस साइन, सो माइनस मैंने यहाँ पे लिखा, और पी आई इक्वल टू
यहाँ पर डी स्क्वेयर के प्लेस पर पुट करना है -1, तो ये वैल्यू आएगी -4 -s इंटू साइन एक्स। सी एफ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमेशा सी एफ इसमें 0 आता है ऑलवेज। सो हमें यहाँ पर कम काम करना है, इसलिए हमने कैलकुलेट नहीं किया। u बार इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई होता है और सी एफ हमारा 0 है। सो u बार इक्वल टू मिल गया यहाँ पे साइन एक्स अपॉन एस प्लस 4। यहाँ से हमने इसको माइनस रिमूव किया है, सो ये साइन एक्स अपॉन एस प्लस 4 मिला है, ठीक। एंड टेकिंग लाप्लास इनवर्स ट्रांसफॉर्म, लाप्लास इनवर्स ऑफ u बार इक्वल टू लाप्लास इनवर्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एस प्लस 4। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, लाप्लास ऑफ ई पावर एट इक्वल टू 1 अपॉन एस माइनस ए। सो इनवर्स में उसका 1 अपॉन एस माइनस ए का ई पावर एट ही आएगा। एंड ये वैल्यू होगी यू एक्स कोमा टी इक्वल टू ये आएगा साइन एक्स एंड यहाँ पर ई पावर आएगा -4t। अब हमें यहाँ पे वैल्यू कैलकुलेट करनी थी u पाई बाई 2 कॉमा 2। सो u पाई बाई 2 कॉमा 2 के लिए क्या करेंगे, x के प्लेस पर पाई बाई 2 एंड t के प्लेस पर 2 पुट करेंगे। सो साइन पाई बाई 2 आएगा एंड ई पावर -8 एंड साइन 90 इक्वल टू 1, ई पावर -8 आएगा। इस तरह से इसका ये ई पावर -8 वाला ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ऑप्शन 1, 2, 4 is incorrect. Of the following is not a real part of analytic function. So we know that function fz equal to u plus ib is analytic. Then u and b are satisfy Laplace equation. मीन्स ये दोनों कैसे होंगे, हार्मोनिक फंक्शन होंगे। हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है, जो लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सो यहाँ पर गिवन है हमें u। सो फर्स्ट ऑप्शन में u इक्वल टू गिवन है साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक पाई। सो डेल u ओवर डेल x कॉस x कॉस हाइपरबोलिक बाई डेल स्क्वायर u ओवर डेल x स्क्वायर इक्वल टू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस इज माइनस साइन एक्स कॉस हाइपरबोलिक पाई एंड डेल u ओवर डेल y कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस हाइपरबोलिक बाई फाइंड करना है। सो हमें यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन और कॉस में तो नेगेटिव पॉजिटिव चेंज होता है, बट हाइपरबोलिक में साइन चेंज नहीं होता है। साइन एक्स इसका साइन हाइपरबोलिक बाई आएगा एंड अगेन डेल स्क्वायर यू ओवर डेल बाई स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू साइन एक्स आएगा एंड कॉस हाइपरबोलिक बाई आएगा एंड डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल बाई स्क्वायर इक्वल टू 0 मिल गया। मीन्स ऑप्शन 1 हमारा ट्रू है, हमें फॉल्स ऑप्शन ढूंढना है। सो अब ऑप्शन 2 देखें तो ऑप्शन 2 में u इक्वल टू है
एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र। तो यहाँ से डेल यू ओवर डेल एक्स फाइंड करेंगे तो 2x मिलेगा एंड डेल स्क्र यू ओवर डेल एक्स स्क्र फाइंड करेंगे तो 2 आएगा एंड यहाँ से हमें फिर से डेल यू ओवर डेल बाई फाइंड करेंगे तो 1 आएगा एंड डेल स्क्र यू ओवर डेल बाई स्क्र फाइंड करेंगे तो 0 आएगा। दोनों का एडिशन करें डेल स्क्र यू ओवर डेल एक्स स्क्र प्लस डेल स्क्र यू ओवर डेल बाई स्क्र इक्वल टू मिलता है 2 नॉट इक्वल टू 0 मिलता है। से हमारा ऑप्शन फॉल्स है और हमें फॉल्स ऑप्शन ही सर्च करना है तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा एंड ये हमारा ट्रू है। थर्ड ऑप्शन को सॉल्व करेंगे। थर्ड ऑप्शन है x पावर 3। थर्ड ऑप्शन में गिवन है u इक्वल टू एक्स पावर 3 माइनस 3x बाई स्क्र माइनस 2x। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर हालांकि ऑप्शन 1 करेक्ट होता है तो हमारा आंसर तो हमें मिल गया बट हम प्रैक्टिस के लिए लिख रहे हैं डेल यू ओवर डेल एक्स इक्वल टू 3x स्क्र माइनस 3 बाई स्क्र माइनस 2 डेल स्क्र यू ओवर डेल एक्स स्क्र इक्वल टू 6x अदर टर्म 0 हो गए डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू यहाँ से मिलेगा माइनस 3x इंटू 2 बाई डेल स्क्र यू ओवर डेल वाई स्क्र इक्वल टू ये मिलेगा माइनस 6x। दोनों का एडिशन करें डेल स्क्र यू ओवर डेल एक्स स्क्र प्लस डेल स्क्र यू ओवर डेल वाई स्क्र इक्वल टू 0 में से हमारा ट्रू ऑप्शन है। सो ऑप्शन ये भी ट्रू है। तो एच यू इक्वल टू ई पावर एक्स एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई डेल यू ओवर डेल एक्स फाइंड करेंगे तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा ई पावर एक्स के साथ में एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई प्लस ई पावर एक्स को तो हमने डिफ्रेंशिएट किया था इस वैल्यू को करेंगे तो 1 इंटू साइन वाई प्लस 0 आएगा डेल स्क्र यू ओवर डेल एक्स स्क्र करेंगे तो फिर से वही रूल अप्लाई करेंगे ई पावर एक्स आएगा एक्स के साथ में साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई प्लस यहाँ पर ई पावर एक्स को हमने ऑलरेडी सॉल्व किया था। अब इस वैल्यू को करेंगे तो 1 इंटू साइन वाई आएगा प्लस यहाँ पर करेंगे तो ई पावर एक्स इंटू साइन वाई मिलेगा। नाउ वाई के लिए सॉल्व करेंगे तो डेल यू ओवर डेल वाई इक्वल टू मिलेगा ई पावर एक्स यहाँ पर एक्स साइन वाई का आएगा हमें कॉस वाई प्लस यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा तो ये कॉस वाई माइनस वाई इंटू साइन वाई मिलेगा। अगेन डेल स्क्र यू ओवर डेल वाई स्क्र इक्वल टू ई पावर एक्स यहाँ पर माइनस आएगा एक्स साइन वाई माइनस यहाँ भी साइन वाई आएगा यहाँ पर माइनस आएगा वाई को करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो ये साइन वाई माइनस वाई कॉस वाई। सो यहाँ पर फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में सिमिलरिटी देखने ई पावर एक्स माइनस कॉमन करेंगे एक्स साइन वाई प्लस वाई कॉस वाई
माइनस ई पावर एक्स के साथ में साइन बाई माइनस ई पावर एक्स साइन बाई। सो सिमिलरिटी मैंने बना दी है, दोनों को ऐड करेंगे तो डेल स्क्वायर यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू ओवर डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 मिलता है। ये भी ट्रू की कंडीशन में जा रहा है। सो हमें यहाँ पे ऑप्शन 1 3 4 ट्रू मिले, 2 फॉल्स है। सो हमारा ट्रू वाले ऑप्शन रॉन्ग में आएंगे और ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, क्योंकि